दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू वेलकम अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन माय प्रोग्राम, लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी जी। शी इज अ ट्रू पावर हाउस ऑफ एम्पावरमेंट, एक्सीलेंस एंड इंस्पिरेशन। 1982 में शी मेड अ वेरी रिमार्केबल जर्नी, सर्विंग इन यूनिफॉर्म से लेकर अपनी ही बॉस बन गई वो, establishing Riga House, Rita Gangwani's House of Personality Transformation। और डॉक्टर गंगवानी जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। शी इज अ पाइनियर इन पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल पेशेंट कोच। शी इज द ओनली पेशेंट कोच इन द वर्ल्ड एक्नॉलेज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर आवर एक्सेप्शनल वर्क in training contestants across the broad spectrum of humanity, including deaf, blind, wheelchair users, plus size, petite size, transgender individuals, and many more. इनके स्टूडेंट्स इनको क्या बुलाते हैं पता है आपको? गुरुकुल एकदम। और क्यों ना हो, शी इज लुकिंग वेरी कूल। आज तो बहुत ही कूल लग रही है ना, हॉट समर डे, कैनबरा में 43 डिग्रीज और आज मेरे स्टूडियो में बड़ी गर्मी है। इट्स रियली हॉट। यहाँ वहां बाहर 43 है, मुझे तो लग रहा है 63 हो रहा है, क्योंकि ब्यूटी की जो गुरु है और साथ में 3 ब्यूटीज मेरे साथ हैं। तो और जो भी इनके शरण में आता है, मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ गुर या टैलेंट जीत कर ही जाता है। शी हैज प्रोवाइडेड ब्यूटी, ग्रेस एंड लीडरशिप एंड हर नोटेबल स्टूडेंट्स आर महानुभाव मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर, शी इज नाउ बॉलीवुड एक्ट्रेस। Miss Junior World Maheshi Bajaj, Miss Diva Universe Devita Rai, Miss India World Sini Shetty, and the list goes on and on and on. And she's master of many roles, entrepreneurship के साथ साथ she's a TEDx and Josh Talk speakers, etiquette consultant and posh trainer. Actress भी हैं, healer भी हैं, अब तो सुनने में भी आया सिंगर भी हैं। मतलब मेरा भी जॉब, और हो सकता है रेडियो ब्रॉडकास्टर बन गए तो जॉब मेरा भी गया। तो बहुत कुछ करती हैं और एक एक करके इनके जिंदगी के पन्ने खोलेंगे और इनके बहुत सारे हैं। और चलो, वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस अनुभव सुनेंगे। तो थैंक यू रीता जी फॉर योर टाइम। और आपकी जो बेटी है आज मेरी कैमरा पर्सन बनी हुई है, थैंक यू दिव्या फॉर, उनसे भी बात करेंगे। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है आज हमारे स्टूडियो में और आज के विशेष कार्यक्रम में। और वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया एंड कैनबरा। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी तरह मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। इतने अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हैं, विनर्स बैठे हैं मेरे साथ में। बिल्कुल। So I'm sure we are going to have a wonderful time. चलिए, तो आपकी इस ब्यूटी जर्नी के बारे में तो जानेंगे, लेकिन आपसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं इंडिया में? और Okay. I was born and brought up in Shimla, हिमाचल प्रदेश, जहाँ इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है। एवरीबडी नोज, बहुत बर्फ पड़ी है वहाँ। मनाली तो पूरा बर्फ से छाया हुआ है। शिमला भी। So I was born and brought up there, and after completing my graduation from St. Bede's College, I joined Indian Army, and I was in the MNS Corps of Indian Army. And उसके बाद में my first posting was at Army Hospital, Delhi, Cant. But during my tenure as a cadet, I stood All India first throughout 3 years and was awarded the President Medal of Academics, also on passing out the Best Cadet Trophy. और उसके बाद 2-3 साल सर्व करने के बाद I met my husband who is a civilian. तो मुझे बहुत सोच विचार करने के बाद I took voluntary retirement from Indian Army. और आर्मी में हमको एक सब्जेक्ट लगता है which is called OLQ, Officers Like Qualities, जिसमें आपको 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज विच ह्यूमन बींग्स शुड हैव वो सिखाई जाती हैं, जिसमें से एक हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ, एडिकेट एंड स्टफ। सो उसमें मैं हमेशा एक्सेल करती थी। एंड चमचे कांटे से कैसे खाते हैं, तैयार कैसे होते हैं। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो होम अपने फ्रेंड्स को बताती थी, तो उन्होंने मुझे ये ना एक आइडिया दिया कि ये एक ऐसी चीज़ है आई थिंक विच एवरीबडी रिक्वायर्स। एंड आई एम टॉकिंग वे बैक इन 1980। तब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर्स ही नहीं थे इंडिया में, बिल्कुल कोई एक्सपोजर नहीं था। सो पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो सोचते थे मॉडल बना देगी, ऐसे कर देगी। बट एज कंप्यूटर्स केम, एज वी बिकेम ग्लोबलाइज्ड, तो थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आया। एंड देन आई गॉट इनटू
training people on personality development. Lots of corporates like PricewaterhouseCoopers, Jindal Power and Steel, Audi, Oberoi's, a lot of corporates I trained. And then फिर I got introduced to one of the top finalists of Miss India, Meher Bhasin. In those days, she was a very well known. She was called the Revlon girl. So she opened her finishing school and she took me as a co-trainer. और वहाँ से मैंने pageants में कदम रखा and it's been almost 44 years journey in pageantry. 44 years. Yes. So 44 years में ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है जिसको मैंने ट्रेन ना किया हो. क्या बात है. So it's been a long journey. ब्यूटीफुल जर्नी, Yes. ब्यूटीफुल जर्नी. जी, thank you. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, वर्दी उतार के सिविलियन, ये सिविलियन से शादी हुई इसलिए? हाँ जी, सिविलियन से शादी हुई वो भी इसलिए, और दूसरा आई वॉज ऑलवेज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स द ग्लैमर वर्ल्ड, क्योंकि मुझे अच्छा. गाने का शौक, डांस का शौक, थिएटर का शौक. आर्मी में भी मैं ड्यूटी पे कम होती थी, एंटरटेनमेंट कमिटमेंट ज्यादा होती थी, बट वो शौक भी बहुत था एंड आई वाज वांटिंग टू एक्चुअली गेट इनटू द ग्लैमर वर्ल्ड. बट वर्दी में आप जानते हैं इट्स नॉट पॉसिबल. जो कर सकते थे तब किया, बट येस आई हैड ओल्ड इन लॉज जिनको मेरी केयर की भी ज़रूरत थी. सो आई टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड देन आई वेंट टू अ स्विस इंडियन फिनिशिंग स्कूल, Mount Fury Finishing School. Then I was also in Forever Sphinx Finishing School. I went to New York School of Etiquette. और बहुत कुछ पॉलिश किया आर्मी की चीज़ के ऊपर भी, ताकि मैं सिविलियंस को सिखा सकूं. एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड द जर्नी, पूरा प्रिपेयर होके. मॉडलिंग की दुनिया में आपने कदम रखा? जी. आप खुद मॉडल बनी? जी. जीता आपने कोई ब्यूटी पेशेंट? हाँ जी, 1982 में पैजेंट की, मैं कहूँगी शुरुआत एक्चुअली वहीं से हुई. 1982 में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे शिमला में, हिमाचल क्वीन कॉन्टेस्ट. अच्छा. और पता था नहीं करना क्या है, पर मन था कुछ करने का. और क्योंकि मैं कद में बहुत छोटी हूँ, आप देख सकते हैं, तो मुझे सब बोनी, छुटकी इस नाम से बुलाते थे. तो आई वांटेड टू प्रूव कि छोटे लोग भी कुछ कर सकते हैं. सो दैट्स द टाइम आई एंटर. तो मेरे को, जैसे अब मैं कोच हूँ, ऐसे किसी ने कोई बताई लेडी के इससे सीखो, मैं उनके पास गई, उन्होंने 10 तो मेरे में से नुक्स निकाल दिए. अच्छा. तुम्हारे दांत टेढ़े, तुम्हारे बाल ठीक नहीं, तुम्हारे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मतलब जीतने की तो बात दूर, एंटर भी नहीं मैं कर सकती थी. बट दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होता है, हमको सिर्फ उसे बाहर निकालना होता है. एंड आई टुक रेन्स इन माई ओन हैंड. खुद सीखी और खुद मैं कॉन्टेस्ट में गई. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वॉन हिमाचल क्वीन 1982 अमंग सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स. मैं जीती. क्या बात. पर पैजेंट उतने टफ नहीं थे तब, अब बहुत टफ हो गए. ये सब जानती हूँ. हाँ, तो उस टाइम में, यस, इन दोज डेज उस हिसाब से टफ माना जाएगा, उस एरा के हिसाब से. बट दैट्स वेयर आई गॉट इनटू मॉडलिंग, आई गॉट इनटू पैजेंट्री, आई गॉट इनटू थिएटर. तो बस शुरुआत वहीं से हुई. और वो कहते हैं ना कि भगवान कभी आपके सपने नहीं मारता है, हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे कर देता है. ठीक है, मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी, मैं सुपर मॉडल बनना चाहती थी, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी. ठीक है, वो उतनी उस टाइम में नहीं बन पाई, पर अब बना रही हूँ. तो भगवान ने उसे भी बड़ा मौका दे दिया. बहुत बढ़िया. लेकिन कभी वो नहीं लगा कि घर वाले आपको टोकते हो कि कहाँ ऐसे छोटे कपड़े पहन के क्यों जा रही हो, मॉडलिंग कर रही हो? ये तो उस जमाने की बात है जब लड़कियों को बाहर से, घर से बाहर निकलना, हाँ, एक बड़ा, क्या कहते हैं, एक टैबू था. और अभी भी इंडिया में तो, और शादी हो गई, हाँ, सास ससुर भी बोलते होंगे, अरे शादी होगी, बच्चे देखो कहाँ. तो नहीं, मैंने वो बीच का वो एरा भी देखा. फ्रॉम माय यूनिफॉर्म आई वेंट ओवर टू वेयरिंग अ चुन्नी एंड अ घूंघट, एंड देन स्लोली वो घूंघट से धीरे धीरे तो ट्रांजिशन मेरे इन-लॉज में भी आया. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपके साथ. माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव. वो हमेशा चाहते थे मैं आगे बढ़ूं, बट हमको भी समझना है कि वी कैन नॉट जस्ट जंप स्ट्रेट अवे. हमको भी बेबी स्टेप्स लेके धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है आगे. सो बेबी स्टेप्स लेते लेते आज यहाँ तक पहुंची हूँ. बट इट्स ऑल द सपोर्ट ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो द टीम वर्क. एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है फॉर अ वर्क लेडी हु रियली वांट्स टू वर्क, क्योंकि घर भी देखना है, बाहर भी देखना है. सो यू हैव टू डू अ लॉट एज अ वर्किंग पर्सन. एब्सोल्युटली. वर्क लाइफ बैलेंस की बात कही तो मेरे साथ ब्यूटी क्वींस, जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन है. हाँ. दीप्ति गई शर्मा है, जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया हॉट मॉड
Yeah. Hotmon Mrs. India Worldwide season 14. Fire category. फायर Fire एलिमेंट टॉप 5 में थी. Yes. एंड वो है हमारे साथ नमिता मित्तल है, डॉक्टर नमिता मित्तल है. जी हाँ, इट्स वेरी हार्ड जॉब कि डॉक्टर के साथ साथ हाउस वाइफ के साथ साथ अभी 4-5 साल पहले इनकी 2 बच्चे भी हुए, ट्विंस भी हुए, उनको भी संभाल रहे हैं, प्लस क्राउन भी संभाल रही हैं. नमिता, आपके बारे में बात करेंगे. साथ में है डॉक्टर मनीना पाठक जी भी. इन्होंने भी कई ब्यूटी पेजेंट्स में भाग लिया है और उनके पास भी क्राउन है. तो कुछ प्रश्न आज उल्टा होगा, क्योंकि जनरली जज पूछते हैं ब्यूटी पेजेंट को जब वो स्टेज पे इससे मुझे ध्यान में आया कि आप जहां से भी अभी जीती हैं, उनके डायरेक्टर का नाम है नाज जोशी, और जब उन्होंने मुझे एज अ ज्यूरी बुलाया था अपने एक पैजेंट में, तो सरप्राइज दिया उन्होंने मुझे कि आप सबको क्राउन देती, आज मैं आपको क्राउन दूंगी. तो वहां पर भी टेबल्स पलटी थी, मुझे अच्छा. क्राउन और साज दोनों मिला. ओह वाह. यस, सो यस, आई एम रेडी. आई एम आल्सो वेरी स्कैर्ड. क्या पूछने वाले आप लोग मेरे से? चलिए डॉक्टर नमिता मित्तल, जी. आपका क्या समय शुरू होता है अब. आज पासा पलट गया. हार्ड क्वेश्चन पूछिए एकदम. हाँ, नहीं. नहीं ठीक है, आपने कहा है तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ. नहीं पूछ नहीं लेती हूँ, मैं शायद आपसे एक एडवाइस मांग लेती हूँ कि बिल्कुल. ठीक है, आपने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपने इतना सब कुछ किया है, तो व्हेन यू लुक अराउंड women who really want to come into this pageant field or fashion field or just doing fun or doing things for Yeah, themselves, yeah. so what else can you tell them to make their everything easier, to balance everything out? ओके, टू बैलेंस एवरीथिंग आउट, पहली बात तो ये कि देखो ड्यूटी तो निभानी पड़ती है हर जगह पे, उससे तो आप भाग नहीं सकते हैं. बट सबके पास 24 आवर्स हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 घंटे हैं, मिस्टर ट्रम्प के पास 24 घंटे हैं, आपके मेरे सबके पास 24 घंटे. फिर वो कैसे एक्सेल कर गए? वो ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं, स्पेशली हाउस वाइफ्स, कि मेरे पास टाइम नहीं है. मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि देखो, आधा घंटा पहले उठ लो, आधा घंटा देर से सो जाओ, आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है. सो वो 1 घंटा निकालना इज नॉट डिफिकल्ट. इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, पहली चीज. और दूसरी चीज, आप में और बाकी के लोगों में क्या अंतर है? इट्स जस्ट बेसिक कॉन्फिडेंस. हमको ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो हम लोग कंपेयर करते रहते हैं. 5 उंगलियां किसी के बराबर नहीं, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट हैं. ट्विंस भी आपके पास हैं, ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, उनका भी नेचर डिफरेंट होता है. बिल्कुल. तो मैं ये कहती हूँ, जब हमारे जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर हम कंपेयर क्यों करते हैं? बिल्कुल. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई हु यू आर, एंड वन फाइन डे यू विल बी देयर. बस कदम बढ़ाने की जरूरत क्या है. बात, पहला क्या कदम बात. बढ़ाओ. Well said. रास्ते मैं अकेला ही चला था कारवां मंजिल की, और व्हाटएवर इट्स कॉल्ड. बिल्कुल. लोग जुड़ते गए और कारवां कारवां बनता गया. एकला चलो रे, एकला चलो अगला रे. चालू रहे. चलिए, थैंक यू. नमिता जी, आपने कोई उस क्राउन के बारे में बताइए, आपने जो जीता है. इट लुक्स लाइक ए फिल्म फेयर अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड. क्या नाचती हुई जो मॉडल हैं? तो यस, तो मैंने 2 पेजेंट्स में गई थी. तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, एंड सेम ईयर मैं गई थी मिसेस क्वीन यूनिवर्स. अच्छा. तो ये क्राउन वहाँ से है. सो मैं आई वाज द विनर ऑफ द एलीट category, क्या बात. and also I won this trophy which was for the best interview trophy. So there was a room full of judges and अच्छा. so many questions asked. So it was fun, scary also, but मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो I'm really happy about it. और बता दें कि नमिता रेडियो जॉकी भी रह चुकी हैं अपने हस्बैंड के साथ, इसीलिए इनका इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ होगा. बोलती भी अच्छा है. नहीं, वहाँ जाके ऐसा लगा कि मैं, जैसे हमने जब डॉक्टर बनते हैं ना, बहुत सारे वाइवा एग्जाम्स होते हैं. वाइवा एग्जाम. बिल्कुल वही, वो वाली फील आ रही थी. तो बड़ा अपने पुराने दिन याद आ गए थे मुझे, MBBS वाले, MD वाले, जिसमें हमने इतने सारे एग्जाम में वाइवा देते थे. तो बड़ा मजा आया था. ये है तो पैथोलॉजिस्ट, लोगों के खून निकालती हैं, लेकिन खून बढ़ाती भी है लोगों का. एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर मनीना पाठक, शी इज ए पीडियाट्रिशियन, बच्चों की डॉक्टर हैं, लेकिन ब्यूटी पेजेंट में भी भाग लेती हैं. ये भी पैशन है इनकी. कहानी हमने लास्ट टाइम सुनी थी कि बड़े डर के गई थी. ये काफी नर्वस थी और काफी इंट्रोवर्ट थी, लेकिन इनको जिसमें गई मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में, एक्सट्रोवर्ट क्या मतलब, अब तो स्टेज फियर है ही नहीं इनको. मनीना बननी जी, पहले आपने बताइए, आपने कोई क्राउन जीत के लेकर आई है, उस बारे में बताइए. हाँ, मैंने एक्चुअली 2024 में मैंने भी 2 पेजेंट्स किए थे, एंड आई थिंक इट्स सो नाइस. सो थैंक यू मनीषा, फर्स्ट ऑफ ऑल. ये है एक, दिस इज फ्रॉम मार्वेलस मिसेस इंडिया फॉर बेस्ट टैलेंट, अच्छा, बीइंग इन टॉप 5. और ये जो है, ये हॉटमॉन में मिसेस इंटेलेक्चुअल. अरे वाह. सो
and thank you for calling me. I'm so honored कि I did not know you पहले, लेकिन अब मैं आपको follow कर रही हूँ. मैंने आपका Instagram profile देखा है, and it's Thank so you. nice to see you and how you have done Thank you. and how much you've given back to community from Thank where you you. started. So that's very nice to see. Now I'll just like to share, मेरे लिए pageant was very out of comfort zone क्योंकि doctor, intellectual. But जब मैंने पहला pageant किया, so I'm still surprised कि मैंने 2 pageants उस साल क्यों किए. तो जब पहला pageant किया, what I realized कि बचपन में, and this I'm talking about 80s and 90s in India. So उस समय काफ़ी ज़्यादा था, फेयर एंड लवली के एड्स होते थे, शादी पे बहुत ज़्यादा जोर था, यू हैव टू लुक गुड. मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ, सो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था कि अपने वैल्यूज़ को रखो, इंटरनल ब्यूटी, इंटेलेक्ट, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे जोर दो. सो ब्यूटी वॉज ऑलवेज एन अनटॉक टॉपिक, सो उस तरह के इन्वायरमेंट से मैं बड़ी थी. और उसके बाद काफ़ी सारे ब्यूटी पुलिस होते हैं, उस समय भी होते थे, अभी भी होते होंगे कि अच्छा ये वाले उपटन को ट्राई करो. आई हैड अ डार्कर स्किन एज कम्पेयर टू माई सिबलिंग्स. सो उस तरह की चीज़ों को सुनते सुनते ये फेयर एंड लवली इस तरह से ट्राई करो या उपटन लगाओ, ऐसे करो. आई वॉज अ बिट टॉलर फॉर माई एज. आपने अपने हाइट के बारे में बोला तो मेरा अपना कॉम्प्लेक्स था मेरी हाइट को लेकर. सो थोड़ा सा पोस्चर को लेकर सेल्फ अवेयरनेस थी. And I think I did not realize till I started this pageant journey 2024 कि वो एक जब पहला वाला किया, then I realized कि it was so hard for me to present myself with my external presence as well. And it took some time to build that confidence कि I am beautiful, क्योंकि एक conditioning आ गई थी कि I'm not beautiful the way I am. So I think वो पूरे mind shift को change करना पड़ा, and at that time lot of mentors helped me, and that's why I think mentoring for pageant is It's so very, important. very, It just very important. changes your life. Yes. So उसके बाद जब पहला वाला हुआ, I realized कि that was actually my fear. वो मेरा internal confidence था, which was completely unsubstantiated. So I took another pageant to work on that. So मेरे लिए वो एक बहुत ज़्यादा self discovery था, inner work करना, shadow work करना, अपने डर को हटाना. true. And yes, I've become more confident Very good. since then. I was Good always to a confident, internally, but now I can actually present myself with more strong voice. So I girls think who are not actually trained are more like mannequins, सुंदर सी सजा के रख ली हैं. So it is very क्योंकि I think pageants is something, I would say it's a road to self discovery. क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता होता मेरे में टैलेंट क्या है. आप मिस टैलेंट रह चुकी, कहीं से बच्चों से मैं पूछती हूँ आप में टैलेंट क्या है, मैं गा भी लेती हूँ, अच्छा मैं डांस भी कर, अरे तुम में एक तो स्पेसिफिक टैलेंट है जो तुम वहाँ दिखा सको. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले खुद को डिस्कवर करो, व्हाट आर माई लाइक्स, व्हाट आर माई डिसलाइक्स. इंटरव्यू आप कर चुकी हैं, समटाइम्स ये आज सिंपल क्वेश्चंस हम पूछते हैं कि टेल मी व्हाट इज योर फेवरेट फूड. मेरा फेवरेट क्वेश्चन विच इज आपको बता सकती हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत हो चुका है. आपने चीज बहुत अच्छी हाईलाइट की कि दे आर सिंपल थिंग्स. सिंपल, मैं क्वेश्चन अच्छा. पूछती हूँ बहुत सिंपल. अच्छा कैन यू टेल मी अ जोक. अच्छा और बच्चे इतने नर्वस होते हैं, उसमें 1000 जोक आते हैं, पूछते नहीं समझ में आता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इन Right. इंटरव्यूज. एंड एज शी सेड, मेंटरिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से बच्चे अनप्रिपेयर्ड जब जाते हैं ना, दे डोंट नो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे बिल्कुल. आपका फर्स्ट टाइम हुआ. सो एज यू सेड, लॉट ऑफ मेंटर्स हेल्प्ड यू. So this is where my role comes in, about bringing out that self-discovery part. मेरा एक special, I would say, module है, which is about self-discovery. So I give them about 50 questions आपके बारे में. Most embarrassing moment, your most proudest moment, the biggest fear of your life, blah blah blah. Yeah, like most nervous moment of Most nervous moment. कि तो अचानक से कोई पूछे तो at least you are not looking around कि हाँ. ये चुनूं कि ये चुनूं. Which are some simple things like compare your personality to a sweet dish. अच्छा अब रसमलाई, बताओ, हाँ, सोचो, गुलाब जामुन. मेरे को रसमलाई पसंद है, मुझे गुलाब जामुन पसंद है. that is something whoever is wanting to be, जो भी हमें देख रहे हैं, whoever is wanting to go to beauty pageants, वो ये सोच के जाते हैं कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इंटरव्यू में. बिल्कुल. ऐसा नहीं होता. सिर्फ आपको अपने बारे में अच्छे से इनसाइड आउट यू शुड नो योरसेल्फ इफ यू रियली वांट टू एक्सेल. And I think that's a very good point क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि एक इंटरनल ब्लॉक, आई ब्रोक माई ओन स्टीरियोटाइप. सो आप तो इतने सारे लोगों से डील करते हैं, आपने इतने सारे लोगों को मेंटोर किया सक्सेसफुली, एंड मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया, मिस इंडिया, इवन स्पेशल नीड्स पीपल. सो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंटरनल ब्लॉक क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉमन इंटरनल कंडीशनिंग या ब्लॉक क्या होता है जिसको आपको, एंड हाउ डू यू मैनेज दैट, लाइक हाउ डू यू गेट mentees to be aware of that and work on that? See, a lot of people think
that you have to be perfect to become a beauty queen. बिल्कुल. So सबसे बड़ा जो myth है, that is I have to be perfect. But remember, we are all human beings. हम सबके अंदर flaws होते हैं. And it is all right to show your flaws. Because even as jury, whenever I sit, we are not looking for somebody who's perfect. Perfect के ऊपर भी perfect है, उसके ऊपर भी perfect है. So first thing when students come to me, I have to make them realize, I go through a special program, as I said, on self-discovery and confidence building, where I make them realize what their flaws are and how to even make their flaws into something positive when they are presenting yourself. So patience is something जो सब बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस इंडिया का जो कंपटीशन होता है स्पेसिफिकली, उसमें बच्चे फर्स्ट राउंड में नहीं निकले, फिर सेकंड ट्राई किया नहीं निकले, थर्ड ईयर ट्राई किया नहीं निकले. आई हैव स्टूडेंट्स जो 8th 9th टाइम जाके निकलती हैं. सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू नो योर फीडबैक कि मैं कहाँ पे पीछे रह गई, एंड वर्क ऑन दैट एंड ट्राई अगेन, बट डोंट गिव अप, क्योंकि इट इज लाइक एनी अदर स्पोर्ट. You have to have that sportsmanship. कितने बच्चे हैं जो एक ही बार में हार मान के बैठ जाते हैं, but that is not how pageants work. You have to be at it all the time. आपने भी 2 बार ट्राई किया, आपने भी 2 बार ट्राई किया, so it's important that way. रीता जी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो भारत में होता है त्वचा को लेके, स्किन कलर को लेके, गोरी होनी चाहिए. आपने सांवले की बात की, मैं खुद इससे, मुझे भी कुछ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता था, सांवला कलर था, बच्चे गोरे थे, स्मार्ट लगते थे, हमें भी कमेंट किया जाता था कि या थोड़ा सा मैं मोटा था तो मोटू है, कालू है, ये बड़े उससे क्या कि बॉडी शेमिंग भी होती थी. आप खुद ही कॉन्फिडेंस लूज करते जाते हैं. तो आपने फेयर एंड लवली की बात की, 1984 में जब मिस इंडिया बनी जूही चावला, मैं फैन हो गया था. तब से मैं जूही चावला का फैन हो गया था. फेयर एंड लवली लगाने लगा कि शायद, क्योंकि उस समय जवानी आई थी, लड़कियों के साथ कोविड में पढ़ते थे कि कोई लड़कियां पट नहीं रही थी, तो ऐसा लगा कि जब तक गोरे नहीं होंगे तो लड़कियां मेरे पास भी नहीं आएंगी. तो ये कॉन्फिडेंस जो त्वचा को लेकर, ये लड़कियों में भी ज्यादा होता है. ये इसको कैसे आप टारगेट? अगेन वही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात है. पर दूसरी सीख में ये भी बोलना चाहूंगी कि ये भी एक मिथ है. अच्छा. कि सिर्फ गोरी लड़कियां ही जीतती हैं. वी हैव इन मिस इंडिया ऑल्सो, वी हैव प्रज्ञा, वी हैव सो मेनी अदर गर्ल्स. मुझे भी प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, सांवली थी, बट इट इज अ मिथ कि सिर्फ डार्क गर्ल्स जीतती हैं या सिर्फ टॉल गर्ल्स जीतती हैं. दिस इज आल्सो सुष्मिता सेनी या ऐश्वर्या राय नहीं आपने बोला कि जूही चावला जीती. सो इट्स अ बिग मिथ. बहुत से बच्चे इसी चक्कर में नहीं आते हैं कि मैं गोरी नहीं हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, एक और कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, सो आई कैन नॉट गो फॉर. बट रिमेंबर, आजकल पेजेंट्स हैव बिकम वेरी इंक्लूसिव. आप किसी भी बॉडी शेप, बॉडी साइज, बॉडी कलर, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, एवरीथिंग इज बिकम वेरी. इवन मिस यूनिवर्स वी हैव हैड मिस प्लस साइज नाउ. सो वी हैव शॉर्ट गर्ल्स, टॉल गर्ल्स. तो ये बिल्कुल हटा दीजिए अपने मन से, बिकॉज अगर ये लेके चलोगे ना तो फिर हम वहाँ कंपैरिजन मोड में पड़ जाते हैं. ओ ये मेरे से गोरी है, ये तो ज्यादा अच्छी है, ये अच्छी लंबी चल रही है. और फिर आप, अगर मैं बच्चों को ये कहती हूँ, आप लोग भी इस रास्ते से गुजरे हैं, आई एम श्योर. सबसे ज्यादा नर्वस तब होती है जब आप स्टेज पे भी एंटर करने वाले होते हैं फाइनल से, और वहीं पे सब लोग सज सज के खड़े हैं. तो आप इधर देखो, ये भी सुंदर लग रही है, इधर देखो, ये भी, और आपके अंदर आएगा ही आएगा, ओ माय गॉड उसके लिए ज्यादा तारीफ बच गई, वो बहुत अच्छी चल रही है, वो ये. तो वहां पे क्या होता है, आप खड़े हुए थे 100% एनर्जी के साथ, और ये बहुत अच्छी लग रही, 20 इसको दे दी, ये बहुत सुंदर है, 20 इसको दे दी. तो जब तक आप एंटर करोगे आपके पास 20% एनर्जी कुछ भी नहीं बचती. सो आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स कि उस लाइन में खास करके जस्ट क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट रिहर्सिंग. मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे स्माइल कर रही हूँ, ऐसे चल रही हूँ. तो जब आप जा रहे हो, बाकी लड़कियां एक बार चल के आई हैं, आप 25 बार ऑलरेडी चल चुके हो. दिस इज व्हाट दे डू इन ओलंपिक्स आल्सो एज अ कोच. वो आपको पहले ही सारी चीज इमेजिनेशन में कराते हैं. दिस इज वेयर विजुअलाइजेशन मैटर्स. एंड ये भी एक टेक्निक है which all the pageants girls should do when they are wanting, when they are nervous or when they are stressed out. This is something they need to do. I remember a lot of, I will not name the person, but somebody who's very very big in pageant industry had called me specifically कि मैम I am feeling very stressed, मैं चारों तरफ से ना ऐसे फील कर रही हूँ. So one thing I taught her was, बेटा एक काम करो, get a copy and start writing your gratitude. कि मुझे थैंक यू गॉड कि मेरे को इसके लिए चुना, थैंक यू कि मेरे पास इतने सारे डिजाइनर्स हैं, थैंक यू मेरे पास इतने ये हैं. And when she wrote, she realized कि मैं कितनी लकी हूँ. And then she called me later कि मैम, and I felt, you know, कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कितनी लकी हूँ. स्ट्रेस अपने आप चला गया. I said, so many people would want to be in your shoes.
एंड यू शुड फील हैप्पी रादर देन कंप्लेनिंग के, क्योंकि नो पेन नो गेन। सही बात। आप लोगों को भी मालूम है कि आप लोगों की जो प्रैक्टिसेस चलती थी, रात को 2-2 3-3 बजे तक प्रैक्टिस चलती है, सुबह 4 बजे उठा के आपको योगा और यहाँ बिल्कुल सही बात। सोते ही नहीं है बच्चे। बिल्कुल। तो अगर आप में स्टेमिना नहीं है तो फिर पैजेंट्स आपके लिए नहीं नहीं है, है। बिकॉज पैजेंट इज एज यू आर एक्चुअली स्टडिंग फॉर IAS, क्योंकि जो फाइनल में क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा तगड़ा ही होगा, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बारे में आते हैं, बट ऑन स्टेज जो क्वेश्चन आते हैं वो दुनिया के बारे में आते हैं। यू हैव टू नो, एंड एज अ ब्यूटी क्वीन आपके पास एक ओपिनियन होना बहुत जरूरी है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द कंट्रीज हु आर एट वॉर, तो आप सोचोगे मैं किसी मैं क्यों बात बट आपका ओपिनियन मैटर करता है। आप बताइए उनको कि हाउ डू यू फील अबाउट वॉर, कि कैसे इनोसेंट लोग सफर कर रहे हैं, एंड वी शुड नॉट लेट दैट हैपन, कैसे पूरे सिटीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन। तो वो चीज अलग है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर पैजेंट यू हैव टू अगेन गो स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू एक्सेल देयर। आपके पास ओपिनियन होना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। तो ये जो बच्चे पैजेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने भी पूछा कि घर से तैयारी कैसे करें, क्या करें, न्यूज देखिए डेली। अच्छा, न्यूज देखिए, बी अवेयर क्या हो रहा है करंट अफेयर्स के ऊपर एकदम, एंड यू शुड नो। घर में डिस्कस कीजिए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर वहां पे। बढ़िया। इसके चलिए अब मूव करते हैं दीप्ति घई शर्मा। ये भी एक और इंट्रोवर्ट थी, दुनिया जीत के आई हैं, एंड शी इज अ लेडी ऑन फायर। लेडी ऑन फायर, फायर एलिमेंट जीता दीप्ति। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया, एंड इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर, एंड बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरू की थी जर्नी पैजेंट की, तब से ही, क्योंकि मैं आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मेंटोर्स, तो आई स्टार्टेड लुकिंग ऑल द वीडियोज आई हैव सीन। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली यहाँ आके। इफ आई टॉक अबाउट माई पैजेंट, सो Crown दिखाइए। ये Yes. मेरा मेन है, तो बाकी दो मैं नहीं लाई, सॉरी। सो आई वन 3 क्राउन्स। एक मुझे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का मिला था, एक मिसेस ऑस्ट्रेलिया जोन का, एंड देन द वन मेन आई वन फॉर फायर एलिमेंट। very यस, सो 3 crowns, but आपने- still the journey is going on. प्रश्न Yeah, maybe she's So wanting if- to go for Mrs. height- Universe. Yes. Still the journey is on Mrs. World or Please. बिल्कुल। maybe. हाइट की बात की दीप्ति ने वही बताया था, शी वाज वेरी इंट्रोवर्ट। इनकी कहानी भी मैंने सुनी बिफोर शी वेंट ऑन टू द, A lot, ये like- किसी से बात नहीं करती थी, छुपी रहती थी मुझे घर में। मालूम है कि ये अपना खाना भी नहीं ऑर्डर करती थी, मुझे सब मालूम था। हाँ, और इनके हस्बैंड इनको छोड़ के Yes. चले गए थे। ओह Yes, that was- देखिए तुम that ऑर्डर was the करो। story. Yeah, but that's how it is to be done. Mental- You have to be ruthless, नहीं तो कौन बाहर आएगा अपने शर्त से। तो ये So- ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ और क्या टिप्स मैं देना चाहिए? क्वेश्चन आपसे जो मैं बहुत देर से सोच रहे रही थी कि इफ वी टॉक अबाउट पैजेंट्स, व्हाट वुड बी द मिस्टेक्स दैट द कंटेस्टेंट्स शुड अवॉइड ड्यूरिंग एंड बिफोर द पैजेंट, लाइक बिफोर एंटरिंग इन द पैजेंट? Okay, before entering the pageant, it's very important to do your research कि आप कौन से pageant में जा रहे हो। I'm sorry to be saying, बहुत से pageants ऐसे हैं जो कि authorized नहीं हैं, and a lot of people also charge a lot. तो before going for pageant आप अपना homework कीजिए कि मेरी body, मेरा प्रोफाइल किस टाइप के pageant में fit हो सकता है। Like girls going for Miss Diva people will require a different kind of a personality. Miss India will require a different kind of personality. So आप पहले देखिए, रिसर्च कीजिए कि मैं कहाँ पे फिट होती हूँ, you know, and after you realize that, रिसर्च कीजिए उस पैजेंट के बारे में कि पहले विनर्स कौन हैं। यू नीड टू नो कि पहले कौन विनर है, अब क्या कर रहे हैं, बिकॉज नेचुरली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में तो आपको ये भी देखना है कि आगे मैं क्या करूंगी, कि मेरे लिए और क्या वेन्यूज खुले हैं, शुड आई वांटिंग टू गो टू मूवीज, वांटिंग टू डू दिस, वांटिंग टू डू दैट, तो फिर वो क्या कर रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ एवरीथिंग इज टिक 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 टिक, देन यू अप्लाई. Then the first thing is to prepare for audition for somebody who's going for the first time, because audition is like a mini pageant and they ask you the same kind of questions. You have to show talent. They will ask you your introduction, और introduction भी कुछ ऐसा बनाइए कि वो देख के बोले कि वाह. तो यहाँ पे फिर वो डर जो है, इंग्लिश में बोलूँ हिंदी में बोलूँ, जो अब हट जाना चाहिए. मेरे बोलने से मैं बता रही हूँ कि बहुत अब हम लोग इंक्लूसिव हो गए हैं. So that is pre-pageant. Your journey has to be very, very well prepared. And when you fill up the form, it's important to put the right pictures. अच्छा. Because अगर आपने मोबाइल से फोटोज खींचे हैं शायद वो ना चलें, unless वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, फोकस में हो. Always put the right pictures, because as jury when we go through the forms, we look at the pictures और हमारा एक ओपिनियन बन जाता है.
Also be very, very active on your social media, because we also go on the social media of the contestants to see कि ये क्या कर रहे हैं. Also have an advocacy, a platform or a cause कि मैं वापसी क्या देने वाली हूँ दुनिया को. अगर मैं क्वीन बन जाती हूँ, मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मैं वापसी दुनिया को क्या दूंगी. So all that is pre-preparation, and which I have also mentioned in my book, The Beauty Pageant's Green Room, with the foreword by Sushmita Sen. And when I sent her the manuscript, it is pre-pageant, during pageant and post-pageant. Oh, wow. अच्छा. So pre में ये सारी चीजें आती हैं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, अपनी स्किन को प्रिपेयर करना, अपनी कम्युनिकेशन को प्रिपेयर करना. Then the mistakes during the pageant. The biggest mistake during the pageant is be original. Be who you are. Don't try to be someone else. क्योंकि जब हम कोई और बनने की कोशिश, हेलो माय नेम इज रीटा गंगवानी, एंड अब भाई एक धप्पड़ मारो तो हेलो माय नेम इज रीटा गंगवानी. सो यू शुड बी योरसेल्फ. डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीवन, एंड डू नॉट, या यू हैव टू बी वेरी ओरिजिनल. एंड एज आई सेड, it's okay to show your flaws. You don't have to pretend to be perfect. And secondly, discipline, very important. अगर आपको बोला है 9 बजे ग्रूमिंग सेशन है, तो 9 बजे से 5 मिनट पहले क्लास में दिख जाओ. बी कंजीनियल, बिकॉज हम ऐसे देख रहे होते हैं, लोगों को लगता है कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ लास्ट डे होता है पैजेंट. आपका पैजेंट तभी शुरू हो जाता है द मोमेंट यू एंटर द बिल्डिंग, क्योंकि हम आपका बिहेवियर देख रहे होते हैं, हम आपकी फ्रेंडलीनेस देख रहे होते हैं. एंड व्हाट गर्ल्स डू, एक बना लेंगे ग्रुप और उसमें इधर की बात उधर की बात, आप कैसे दीवारों के भी काम करते हैं, सो हमारे तक पहुंच ही जाती है बातें. सास के और पति की बुराइयां नहीं करनी. सो जस्ट बी यू एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जर्नी. एनीबody who is going for pageant, I'll say it's your journey. आपकी जर्नी है. जब आप वहां खड़े होते हैं तो मन में सोचिए, यहाँ तक खड़े होने के लिए मैंने कितने धक्के खाए हैं. That should be your fuel, rather than वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है. Because if you divert your mind to 10 places, तो आपके ऊपर से फोकस हट जाएगा. बिल्कुल. That is something. And post pageant, yes. अगर हार गए तो रो मत भाई. It's okay. It's okay. It's not the end of the world. और क्या? Try again. इसके लिए थोड़ी ना. हाँ, और मैं ये भी कहती हूँ बच्चों को कि कई बार भगवान जबरदस्ती एक दरवाजा बंद करता है, क्योंकि कहीं और एक खिड़की खुली है जो उससे भी बड़ी है. True. So it's how you look at it. Yes. So I hope that answers. Yes, Ma'am, I hope that answers your question. No, दीप्ति के साथ हुआ था पहली बार जब गई 2024 में. फादर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, बहुत रोई थी, बहुत रोई थी. She didn't give up. लेकिन because I felt it was blessing in disguise for me, because same during on the day the grand finale was 7th of May, my dad passed away on 7th of May, so it was blessing in disguise for me. So I didn't feel कि मैं गई नहीं, या I didn't. You could be with your dad at that moment. उन्होंने हेवन से आपको वहां से जजेस को बोला कि इसी को जिताना है. अच्छा रीता जी, लुक्स पे कितना ध्यान दिया था? बिकॉज लुक्स पे जनरली बोलते हैं, जैसे आपने बोला, देखने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आप पिक्चर, पहले तो आप पिक्चर ही देखते हैं. हाँ जी. शादी हो रही है, पेजेंट हो रहा है, पहले लुक्स देखते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटीज नहीं देखते. दे मे बी गुड इन टॉकिंग, डांसिंग, पर्सनालिटी अच्छी होगी, ओवरऑल दे मस्ट बी वेरी गुड. तो लुक्स क्यों इतना? फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स. आई नो. हम कोई किताब भी खरीदते हैं तो पहले जिल्द देखते हैं उसको, एंड देन लाइक द कवर वी ओपन द बुक. सो देयरफॉर द कंटेस्टेंट शुड फिट इनटू द मोल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पैजेंट. अगर वो कहते हैं कि हमारे को हाइट 5'3", 5'4" के ऊपर चाहिए, हमको बॉडी टाइप ऐसा चाहिए, हमको इतना वेट और हाइट का क्राइटेरिया चाहिए, तो दैट्स ओके. I get even girls who have क्या बोलते हैं उसको, vitiligo issues. I have people who have scars on their body and they are scared to go into pageant, but I tell them it's okay because you can always cover it with makeup. So makeup is something which can cover everything. तो आप घबराइए मत. We are not looking at perfect skin. We are not looking at perfect hair, but we are looking at perfect मोल्ड, कि आपकी हाइट, आपका वेट उसके बराबर. बॉडी शेप भी देखती हैं. बॉडी शेप अगर आपको लगता है कि if it is not fitting into Miss India category, you can go for plus size, you can go for some other category. Age नहीं हम देखते हैं. She went for elite category, and nowadays we have pageants even for grandmoms and granddads. अच्छा. Yeah, we have Empress grandmom, Empress granddad, जो बचपन में नहीं कर पाए वो अब पूरा कर रहे हैं. So अब, and I also have बेबी जूनियर इंडिया, बेबी जूनियर. अच्छा. सो अब हर एज के लिए पैजेंट्स. क्या बात है. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज कीप सेइंग, पहले देखो आप कहाँ फिट होते हो. बिकॉज अगर आप एक बहुत ही प्लस साइज है, एंड इफ यू गोइंग फॉर मिस इंडिया, जबकि वो इंक्लूसिव है, लेकिन इफ यू आर टू मच इनटू प्लस साइज,
डेफिनेटली वो नहीं आपको ले पाएंगे एंड देन यू विल फील सैड कि क्यों. सो यू शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस कि मैं कहाँ अप्लाई कर रही हूँ. बट लुक्स ओनली द हाइट, स्पेशली ओनली इन मिस इंडिया. बाकियों में अभी भी हाइट नहीं मैटर करता. अच्छा. मिस इंडिया भी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं अपना क्राइटेरिया. बट दैट्स द ओनली पैजेंट जहाँ थोड़ा हाइट मैटर करता है. बट अदरवाइज एवरी पैजेंट हैज नाउ बिकम इंक्लूसिव. सो लुक्स इज नॉट द थिंग वी आर लुकिंग एट. What we are looking at is आप जब अंदर आते हो ना, फर्स्ट इंप्रेशन में पता लग जाता है आपका पोस्चर कैसा है, आप बॉडी लैंग्वेज, आपका कितनी सुंदर दिख रहे हो, बट आप ऐसे आए हुए हो डरे डरे से. एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी आई कॉन्टैक्ट एंड यू नो आप स्माइल कर रहे हो तो ये हिल रहा है इतना इतना. सो वी कैन मेक आउट, यू नो, जैसे आपने कहा कि हम किताब खोलते भी हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब को देख पैजेंट में ऑडिशन में किताब खुल जाती है. एंड देन वी गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, बिकॉज जो भी पैजेंट में आप जा रहे हैं उनकी भी अपनी एक आई वुड से सपना है कि मेरे को जो कंटेस्टेंट चाहिए, जो मेरा ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, अच्छा. वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो हर कंटेस्टेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग नजर से देखते हैं. बढ़िया. आप लोगों का और प्रश्न है? नहीं तो मैं पूछूंगा. खाली फीमेल्स, वुमेन, गर्ल्स को ही आप मेंटोर करती हैं? हम जैसे नहीं, of course I mentor men as well. अच्छा. I am attached क्योंकि to हमें भी पर्सनालिटी मिस्टर इंडिया. अच्छा. एटलीस्ट 10-11 फ्रेंचाइजीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर फ्रेंडशिप इंटरनेशनल, मिस्टर ग्लोबल, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं. ओह अच्छा. सो यस, आई ट्रेन बॉयज एज वेल. सो आप यू कैन ऑलवेज फिट इनटू. और मैं तो बोलूंगा नमिता जी के जो हस्बैंड हैं डॉक्टर तरुण जैन, ही इज अ सुपरस्टार नाउ. आई थिंक मूवी भी किया, स्टेज आर्टिस्ट है. अब तो मिस्टर या मिसेज इंडिया, मिस्टर इंडिया में तो जा ही सकते हैं. बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते? मिस्टर वर्ल्ड में भी जा सकते हैं. मैं भी उनके साथ चलता हूँ. उन्हीं ऐसे मुझे अच्छा पता पड़ा कि आप मैं इनको भी ग्रूम करती हैं. तो मैं जरूर उनको बताऊंगी, क्योंकि मेरे जब मैं यहाँ आ रही थी somehow मुझसे ज्यादा एक्साइटेड मेरे हस्बैंड थे. अच्छा. कि यार कौन है, तुम्हें पता नहीं था, है जा रही हो, जरूर उनसे अच्छे से मिलकर उनको लेके आना है, फोन में लगाओ. सीरियसली मुझे अब ऐसा लगता है मुझे उनको लेकर ही आना चाहिए. बाहर बैठ जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा वो क्या कहते हैं ना कि उनको मैं शौक है, उनको बहुत ज्यादा शौक है. यानी मेरे जितने भी पेजेंट्स रहे या फिर मैं जिस भी वॉक में गई, जैसे लास्ट ईयर मैं पेरिस फैशन डेज में गई, अभी मैं मिलान में जाऊंगी. तो जब भी मैं कुछ भी करती हूँ मुझसे ज्यादा एक्साइटेड वो रहते हैं और बार बार ये कहते हैं मेन के लिए पता करो, मैं भी कुछ करूंगा. आई थिंक आई विल आस्क हिम डायरेक्टली टू फॉलो यू एंड टेक एडवाइस फ्रॉम यू कि कहाँ उनको जाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अगेन ढूंढना पड़ेगा कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज़ एज आई सेड बहुत पैजेंट्स बहुत होते हैं. यू शुड नो वेयर टू गो. हाँ हाँ. एंड बॉयज की और गर्ल्स की ट्रेनिंग भी अलग होती है. बिल्कुल. यू नो फॉर बॉयज द रैंप वॉक इज डिफरेंट, द काइंड ऑफ प्रोफाइल्स उनकी बॉडी जैसे उनको प्रोजेक्ट करनी होती है, दैट इज डिफरेंट. फॉर गर्ल्स, फॉर सम पैजेंट्स इट्स स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड, फॉर मेन वी हैव फिजिकल बॉडी राउंड. सो मैं मसल अभी से बन, मैं तो मेरे पास तो वाले मिस्टर इंडिया मेरे पास बॉडी बिल्डिंग वाले में जा रहे हो कि खूबसूरती वाले में जा रहे हो. बर्तन धो के बड़े मसल्स बन गए. यस, सो ट्रेनिंग दोनों का डिफरेंट रहता है. अच्छा. बट यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर उनको शौक है तो यू मस्ट. नहीं, मुझे पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ फीमेल्स के ही मेंटर्स होते हैं, लेकिन मुझे आपसे मिलके इतने अच्छे से ये चीज पता पड़ी. तो ऑफ कोर्स यानी आई विल कीप इन माइंड इन फ्यूचर कि भाई मैं उनको सीधे आपके पास डायरेक्ट करूं. एंड देन वी नो दिस थिंग. यानी आपने अच्छा किया मुझे एनलाइटन कर दिया कि ऐसा भी होता है. Yeah, fortunately by God's grace at the moment I'm the only coach who trains the male in India. क्या बात है. Yeah. और आप तो एक्ट्रेस भी हैं, अब सिंगर भी बनने वाली हैं. तो एक्ट्रेस में आपने डेब्यू किया है मूवी डेली इन अ डे. डेली इन अ डे. और वेब सीरीज पिक्चर देख रहे थे ना आपकी मॉनसून वेडिंग पे कैनबरा. एंड आई सॉ लिलिट दुबे. आई सेड आई सॉ कुलभूषण. आई सेड ये बिकॉज़ आई वर्कड विद लिलिट दुबे. अच्छा. आई वर्कड विद कुलभूषण करबंदा. आई वर्कड विद विक्टर बैनर्जी. वी वर ऑल इन द सेम मूवी एंड आई वाज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ पेज 3 कैरेक्टर. अरे वाह. बड़ा फूहड़ पेज 3 कैरेक्टर जिसको मतलब कुछ बनना है जिंदगी में, पर वो बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से. It was a very challenging role and it must be a piece of cake for you. आप तो ये इसी के लिए तो काम करती है. इसीलिए तो काम करती हूँ. So yes, it was fun, but I also learnt a lot from all three of them. Victor Banerjee काफी मेरे को मदद की है मेरे डायलॉग डिलीवरी में. And then I also did a serial called सच क्या है. सच क्या है. Where I played बहुत ही खड़ूस मदर इन लॉ जो अपनी मेंटली रिटार्डेड डॉटर को एक अच्छे घर में ब्याह देती है एंड देन शी ब्लेम्स देम, डावरी का डालती है उनपे केस. बड़ी खतरनाक वाली मदर इन लॉ का. अच्छा, मतलब आपके कई रूप हैं.
कई रूप है 9 रूप है जैसा। चैलेंज ही क्या जिंदगी में अगर आपने अपना रूप नहीं बदला तो। हमारे साथ आपकी बेटी हैं दिव्या जी। दिव्या बताएंगे मम्मी का रूप ये दिखता है घर में कैसी है? वैसे तो सबको मेंटरिंग करती रहती हैं, आपको भी बताती हैं कि कैसे बैठो कैसे उठो? हाँ, बचपन से शी taught us how to sit, how to stand up. मेरी डॉटर है, शी इज 12 years old, तो वो अब उनको सिखाती हैं ओह वेरी नाइस। कि कैसे उठो, कैसे बैठो, how to eat with a fork and knife. तो आपको नहीं पुश करती? यू शुड आल्सो गो इन सम मिस इंडिया या मिसेस इंडिया या मिस वर्ल्ड समथिंग। पुश किया था, but you know यहाँ पे रह के I've just got so caught up. But maybe I'll pursue it in the future. बेटी को, आपकी बेटी को? How? She is definitely Groom. meant to be. अच्छा। Oh, she's a perfect candidate for Miss Universe because उसका कद काठी रंग रूप पूरा जो प्रोफाइल है, she fits into Miss Universe. अभी से आप उसको एकदम ट्रेन कर रही मेरे हैं? को वो ट्रेन कर रही है। अच्छा फ्यूचर। आजकल के बच्चे हमसे 10 गुना वही आगे मैं हैं। कह रहा हूँ कि कैसे सुनेंगे, आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं? नहीं नहीं वो सुनते भी नहीं है, बट आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर। अच्छा यस, वेरी नाइस। बहुत कुछ पता है आजकल के बच्चों को। क्या बात। जब मैं टीन्स को ट्रेन करती हूँ ना, तो आधी चीजें मुझे उनसे सीखनी पड़ती है। तो जो मैं मेकअप शेकअप लगा के बैठी हूँ ना, ये मेरे स्टूडेंट्स ने सिखाया है मुझे। आपने टीन्स की बात की तो स्ट्रीट चिल्ड्रन को आप सिखाई हैं, एजुकेट यूथ्स को आप कर रही हैं, स्लम कम्युनिटीज में हैं, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन इनमेट्स ऑफ तिहाड़ जेल में आपने किया है, जो बिगेस्ट प्रिजन है। तो वहाँ पे आई वाज वेरी इंटरेस्टेड जब आपका प्रोफाइल में पढ़ रही थी, तो क्या था, लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ, वो उसमें बताइए कैसे। I was training the under trials, female under trials. हर एज ग्रुप के अंडर ट्रायल्स थे वहाँ पे। सो one-on-one ट्रेनिंग थी, and it was all about motivating them to rehabilitate their lives in a more positive way. So पहले उनकी कहानी सुननी पड़ती है। अच्छा। What triggered them for the crime which they did. It was an eye opener for me. And one lesson which I learned from that कि जो एंगर होती है वो मोमेंट्री, जैसे वो ट्रिगर होती है ना, हम लोग अंधे हो जाते हैं और फिर हम लोग वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिंदगी में जिसके लिए हम हमेशा पछताते रहते हैं। बिल्कुल। सो अपने उस मोमेंट को, उस एंगर के उस मोमेंट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो चीज पास ऑफ हो जाती है। एंड दैट वाज द बिगेस्ट लेसन आई लर्नड फ्रॉम देम, and that's what I train them, how to control their anger management. I teach them about how to actually forgive themselves for whatever they have done, because उसमें से कितने लोग हैं जो बहुत guilty feel करते हैं and they never forgive their own selves. And to some people I also teach them by looking at their profiles कि which is the right way to go, you know, उनके अंदर क्या talent है और कैसे वो उसको improve कर सकते हैं। So yes, it has been a successful journey with them. और बहुत सी मैंने कहानियां, मनोहर कहानियां जैसे सुनी है, डराने वाली, but more than them, I have learnt more from the prisoners than them. क्या बात है। डर नहीं लगता आपको कभी कोई आपके शुरू ऊपर में अटैक कर दे या कुछ गुस्सा आ जाए कि who are you to teach me, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा? But I think इतने सालों में अब मेरे में अब वो आपकी एक्टिंग याद आ जाती आ है। गया है मुझमें कि मैंने कैसे किसको पटाना है। So I'm able to get to them. आप अपनी वेब सीरीज के उसमें किरदार में गुजर, सच क्या है, हाँ। मेरे को तू जानता नहीं है। It's important कि उनके साथ में ना आप ऐसे टीचर नहीं मिलो, सही आप बात। एज अ मोटिवेटर नहीं As a friend, one of them. हाँ, कि आप तो जैसे मतलब मैं आप मेरे उनकी दोस्त कहानी, हो, then they open up. Then तो वो थोड़ा वक्त लगता है, बट ऐसा मोमेंट अभी तक आया नहीं। हाँ, वो मुझे मेरा फोन नंबर मांगते, मैं बाहर आऊंगा तब मैं आपसे मिलूंगा, तब मैं जरूर थोड़ा डरती हूँ। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, यानी मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन आपसे बात करके मेरे मन में एक सवाल आया कि हम लोग तो हमेशा एज अ मेंटी गए हैं, जो मेंटोर है मैंने कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं कि आप इतनी अलग अलग पर्सनैलिटीज से मिलते हैं, हर एज ग्रुप की मैन विमेन सबसे मिल रहे हैं, उनके अपने ही एक स्ट्रेस भी है, खुद की लाइफ का, पेजेंट का भी एक स्ट्रेस है, सारा एक वो स्ट्रेस आपके पास एक लेकर आ रहे हैं, आप एक उनके लिए एक लाइफ में चैनल। How does it personally affect you? Yes. How do you cope with it? Because you are also a human being. हम बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब भी ऐसे दोनों पेजेंट्स में मैंने ट्रेनिंग ली है, मेंटोर से बात होती थी, वो पता नहीं कुछ सिखाते भी हैं, कुछ हमारी लिमिटेशंस भी है, जो मेंटी है उसकी लिमिटेशन है। आप एक पॉइंट तक ही उनको फिक्स कर सकते हो, उसके बाद तो मेंटी को खुद ही करना है। एक वो उस मुकाम पे एक स्ट्रेस बिल्ड होता है। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, आपने किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो नहीं जीता, क्या उसने आपसे क्या कहा, कैसे आपके साथ बाद में वो कैसा रिलेशन रहा आपसे, बहुत सारे आपके ऊपर खुद के ऊपर भी एक स्ट्रेस आता होगा इस फील्ड में रहने से। तो एज अ मेंटोर आपने
आपकी कैसा खुद रहा? अपने आप को कैसे मेंटर खुद करते आपको हैं आपको और कैसे संभाला? रात को सोती हैं जब इतना आपने कुछ अपने करने आप के को बाद? कैसे, हाँ, बिल्कुल, this is Positive where कैसे रखा? this is where Cool I down. became a healer. This is where I became a healer because सुरक्षा कवच, as I call it. अच्छा, आपको अपने आप को खुद सुरक्षा कवच में रखना है. You don't have to become a sponge. आपको सुनना है, आपको समझना है, and to realize कि whatever is happening, you have to just give an advice. It is not happening to you. अफेक्ट करता है, बहुत अफेक्ट करता है. कुछ कैसी स्टोरीज आती हैं, ऐसी स्टोरीज आती हैं कई बच्चों की जो आप हैरान हो जाते हैं सुन के कि ऐसा लगता ही नहीं बच्चे को देखकर. इट अफेक्ट्स यू, बट आई हैव लर्नड how to de-stress myself. This is where meditation comes in. I am also the disciple of Paramhans Yogananda, Achha. who's a very well-known guru Yeah. of India. And unki, as a disciple, I have learned Kriya Yoga, Achha. where I learned to control my energy, how it goes up, how it goes down. I'm very conscious of that. I'm also into tarot, so I do my own stuff to Achha. heal myself. रिलेशन कैसा रहा, हाँ, ये डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे पे. कुछ बच्चे रातों रात जब सक्सेस पा लेते हैं तो कई बार भूल जाते हैं कि रास्ते में कितने लोग आए. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ डायलॉग फ्रॉम फैशन मूवी कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हुए जो लोग आपको मिलते हैं उतरते वक्त भी वही लोग मिलते हैं. सो डोंट बर्न योर ब्रिजेस. सो कुछ बच्चे हैं जो कई बार भूल जाते हैं एंड दे जस्ट लुक थ्रू यू व्हेन यू पास देम. और कुछ ऐसे हैं, मतलब मेजॉरिटी 2-4 ही ऐसे होंगे जो मैं बोलूंगी भूल जाते हैं, बट मेजॉरिटी आते हैं, अपना क्राउन लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं. दे कम एंड शेयर द गुड एंड बैड मोमेंट्स. और कुछ कांधे के लिए आते हैं कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. सो आई हैव गॉन थ्रू बोथ द बोथ्स. ये चला ही रहता है महीने में, मतलब डेली कोई ना कोई बच्चा आ रहा होता है, या तो कुछ शेयर करने या कुछ अच्छा या बुरा. बट मेरे पास पेरेंट्स ज्यादा आते हैं क्योंकि पैजेंट ग्लैमर वर्ल्ड है और बहुत से पेरेंट्स के अंदर एक ये भ्रम है कि ग्लैमर वर्ल्ड अच्छा नहीं होता. तो मैं कहती हूँ कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो अच्छा होता है. हर जगह आपको कहीं ना कहीं तो फेस करनी पड़ती है हरासमेंट. सो पेरेंट्स आते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ, एंड वंस दे आर कन्विंस्ड तब वो बच्चे मेरे पास भेजते हैं. अच्छा. और फिर बाद में भी वो आते हैं पूछने की क्या आपको लगता है कमी रह गई, वेयर दे शुड वर्क. सो यस, इट्स बीन एन ऑनगोइंग जर्नी. खट्टा मीठा दोनों मोमेंट्स आते हैं जिंदगी में, बट आई एम यूज्ड टू डिफरेंट टेस्ट्स नाउ. तभी आपके स्टूडेंट्स आपको कहते हैं गुरु कूल. yes, गुरु yes. कूल है, एकदम कूल रहती हैं. धोनी मिस्टर कूल है, आप लग रहा है मिसेस कूल है. थैंक यू फॉर द न्यू टाइटल. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. कोई और प्रश्न आप? You know, आपकी ये जो इतनी लंबी जर्नी रही है 44 years की, and you have seen the changes. तो पहले जो ब्यूटी पैजेंट्स होते थे, I'm talking about 80s and 90s, और अभी जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? Like what is the difference you're seeing? Okay. In 80s everything was self dependent. हम अपने मम्मी पापा तो नहीं, खैर मम्मी के, बहनों के कपड़े, दोस्तों से कपड़े मांग के जैसे सुष्मिता सेन को सुना है अपना मेकअप खुद करते कि थे. खुद ही, हाँ. आपको ज्यादा से ज्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन की ट्रेनिंग मिल जाएगी, थोड़ी वॉक की ट्रेनिंग मिल जाएगी, बाकी सब कुछ आपको खुद करना पड़ता था. अच्छा. एंड इट वॉज अ वेरी इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं थी अबाउट पैजेंट्री. 1994 when सुष्मिता वॉन एंड ऐश्वर्या वॉन एंड दिया मिर्जा एंड ये बाकी जितने लारा दत्ता बाबा, तब ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गया. बिल्कुल. So we have dress designers, we have makeup artists, we have shoe designers, we have choreographers, we have makeup artists, we have mentors. तो अब अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है. बिल्कुल. So उस जमाने में it was very छोटा and it was not difficult, क्योंकि जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी डिफिकल्ट होती जा रही है, उतनी चैलेंजिंग होती जा रही है. इस टाइम जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी कंटेस्टेंट से, वो मैं 6 महीने बाद नहीं पूछूंगी क्योंकि दुनिया में बहुत चीजें चेंज हो गई हैं. बिल्कुल. सो इवन एज मेंटर्स हमको भी अप टू डेट रहना पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज वही चीजें बच्चों को सिखानी सो दैट दे आंसर. तो अब एज आई सेड इट्स बिकम मोर चैलेंजिंग, बट नाउ इट इज ऑल्सो. तब इट वॉज एक मोल्ड में आपको जाना है कि आप इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए मिस इंडिया में जाने के लिए, इतना आपका होना चाहिए. अब वो मोल्ड टूट गया है. अच्छा. सो वी हैव बिकम इंक्लूसिव. अब हर हाइट, हर चीज में, तब इंग्लिश आनी जरूरी थी क्योंकि इंटरनेशनल इंग्लिश में ही बोलना पड़ता था. अब ये जरूरी नहीं, वी हैव ट्रांसलेटर्स. सो अच्छे बुरे दोनों चेंजेस आए इसमें. बुरा ये है कि इट्स बिकम मोर डिफिकल्ट नाउ, मोर डिफिकल्ट. एंड सो मेनी गर्ल्स, लेट्स से व्हेन आई गो फॉर द ऑडिशन ऑफ मिस इंडिया, जो अभी थोड़े टाइम में फिर भी होने वाला है, स्टेट वाइज होते हैं, तो 1,000 बच्चे होते हैं और उसमें से सिर्फ 3 को निकालना इज क्वाइट अ चैलेंज. क्वाइट अ चैलेंज. सही बात है. नेचुरली बाकी सारे बच्चे दुखी जाते हैं,
सिर्फ 3 हैं जो खुश जाते हैं, और फिर वो जो जोनल होता है उनकी अलग तैयारी होती है, अलग अलग स्टेप्स पे अलग तैयारी होती है. सो नाउ इट हैज बिकम मोर चैलेंजिंग देन इट यूज्ड टू बी देन. कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, पहले इतना नहीं था. हाँ, पहले industry बन पहले गई ना. ग्लैमर था. लड़कियां पहले घर से बाहर निकलने शुरू हुआ था 1980s की मैं बात कर रहा हूँ. पढ़ती थी, हाँ. जॉब करना है, खाली हाउसवाइफ बन के क्यों रहना है, हमें अपना वो कहते हैं ना कि हवा में भी उड़ना भी उड़ना है. है. तो And- अभी कॉमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया, अब ज्यादा तो हाँ. क्या ये इतना क्या टफ हो गया है, या इसमें क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं डिफिकल्ट हो गया है? डिफिकल्ट हो गया, कंपटीशन क्योंकि- बढ़ गया है ना, क्योंकि- क्योंकि बहुत से बच्चे आ रहे हैं. हाँ. अब जैसे हरियाणा से पहले ज्यादा बच्चे नहीं आते थे. आफ्टर मानुषी वॉन तो Everybody. सबको हरियाणा में अच्छा. आई गेट स्टूडेंट्स फॉर हरियाणा जो इतने कंजर्वेटिव फैमिली होती है. हाँ. बट मैंने आज कि आप कैसे भेज रहे हैं इनको, तो बोलते मानुषी ने किया ना. तो वो शी इज बिकम अ सिंबल, एक symbol. इनको देख के हमको हमने बिल्कुल. वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं. तो ये माइंडसेट पेरेंट्स में जो चेंज आ रहा है ना, तो बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं. एंड हर लड़की का ड्रीम होता है बिल्कुल. कि मेरे को कोई क्राउन मिले, और हर कोई वापस दुनिया को कुछ देना चाहता है. बिल्कुल. बच्चे आते हैं कि मैं मैम डॉग्स के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं अंडर प्रिविलेज के लिए काम करना चाहती हूँ. सो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है. बिल्कुल. And of course, you become a celebrity and you get into Bollywood. So many girls get बिल्कुल. into Bollywood, Hollywood. सही बात. हमारी प्रियंका is in Hollywood. अब तो so बहुत web opportunities खुल series, गए हैं. हाँ, और- You can become a motivator, you can become a coach, you can become an RJ, VJ. हाँ. You can get into films. you can TEDx do so speakers much. and everything. Yes, yes, yes. लेकिन जनरली देखा कि नॉर्थ इंडियन लड़कियां ज्यादा एक्स्ट्रा फॉरवर्ड होती हैं टू एंटर इनटू दिस पेशेंट. साउथ वाली जो लड़कियां हैं बहुत कम है. पता नहीं, मेरा देव चेंज. एब्सोल्युटली. क्योंकि- साउथ में अब हमसे ज्यादा पैटर्न्स हो रहे हैं. अच्छा. Yes, yes. South या girls तो- are excelling much more. South girls are excelling more, and Rajasthan girls are excelling doing बिल्कुल. very well. अच्छा. So ये अब कुछ नए स्टेट्स हैं जो खुल के आए हैं. मिस तेलंगाना is one of my students. ओके. So ऐसे करके बहुत से ईस्टर्न कर्नाटका, ईस्टर्न आसाम वगैरह से भी आती असम वगैरह से भी आते हैं. We have a special category for North East अच्छा. in Miss India. ओके. So वहाँ की लड़कियां अलग आती हैं, तो उनके लिए अलग एक कैटेगरी है. ओके. सो यस यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ की लड़कियां हैं. आई थिंक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ गर्ल्स आर कमिंग. बहुत बढ़िया. NRIs हैं, OCI कार्ड होल्डर्स हैं. अच्छा. लॉट ऑफ पीपल कम फॉर पैशंस नाउ. इट्स अ पैशन. आई थिंक ये जिसको भी मन में होता है ना कि हाँ. एंड आई एम सॉरी टू बी सेइंग दिस, बट मिसेस की लड़कियां हमारे पास ज्यादा आती हैं. एंड कई बार जब मैं उनसे पूछती हूँ व्हाट्स द रीजन, तो कई ऐसे रीजन होते हैं जो मेरे को बहुत दुख होता है कि मैम मेरे जब बेबीज हो गए तो मेरे को बोला जाता है कि अब तुम सुंदर नहीं रही. ओहो. सो आई एम हियर टू प्रूव माई सेल्फ. ओह यू नो, मैं जब अपने बच्चों के स्कूल में जाती हूँ तो माई किड्स इग्नोर मी कि औरों की मम्मियाँ ज्यादा सुंदर दिखती ओह, हैं. सो आई अच्छा. वांट टू एस्टैब्लिश माई ओह, आइडेंटिटी. सो कई really? ऐसे केसेस आते हैं जहाँ बच्चे अपनी कहानी लेके आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग कि वो भी करना चाह रही हैं. अच्छा. दादी, माई ओल्डेस्ट स्टूडेंट इज 80. ओह रियली? Yeah, and she came to me for personality development. क्यों? She says, you know, because मेरी जो डॉटर इन लॉज हैं और उनके मेरे में उनके जनरेशन गैप बहुत है. So I want उनकी बराबर कंधे से कंधा मिला कंधे के. से कंधा मिला के मैं चलूं. मैं उनकी- बाहर उनके साथ 5 स्टार में खाना खा रही हूँ तो मुझे भी पता होना Oh चाहिए my कैसे. God. So now I think people have become very aware कि Very nice. अपने ऊपर भी काम करना is very मैं इनसे पूछूंगा आपको क्या रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गोइंग इनटू दिस पेशेंट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड या मिसेस में पार्टिसिपेंट? जैसे मैम ने कहा कि आपके बच्चे तो नहीं बोलते, लेकिन बिल्कुल नहीं. लेकिन आपको कुछ दिखाना था, प्रूव That was करना. actually my next question to ma'am before I start. कि जैसे being an introvert woman मेरे लिए हमेशा से it was quite difficult. yes. So how to overcome that fear? क्योंकि I had to push myself, like limits बहुत ज़्यादा करना बहुत पड़ा ज़्यादा मुझे. So what, like step by step, is there any specific way you can overcome that fear? अब इतनी ज्यादा हो गई कि इंस्टाग्राम छोड़ता ही नहीं. इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो जाता है when Yes, yes. So there are special tools I use to coach girls who are hesitant. But a simple trick, जैसे आपने खुद को पुश किया, ऐसे खुद को पुश करना पड़ता है. You have to throw yourself in uncomfortable situation. अच्छा, मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ, वो बंदा जा रहा है ना रास्ते पे, एक बार जाके सिर्फ उससे ये पूछो कि व्हाट इज द टाइम. कॉन्फिडेंस. अब वो बच्चे में इतना डर, मैं Oh कैसे my, पूछूं, मैम कैसे? वो क्या बोलेगा. अब तुम जाओ तो सही. वो जाके पूछते, एक्सक्यूज मी सर व्हाट इज द टाइम. वो बोलता है 5 o'clock. वो बोलता, मैम ही सेड 5 o'clock. आई सेड आई हैव नो कॉन्फिडेंस. खा तो नहीं गया वो बंदा. सो स्टेप बाय स्टेप, यू नो, आपको Yeah. उनकी हेजिटेशन को दूर करना पड़ता है. यू हैव टू थ्रो देम आउट. जाओ एंकरिंग करो स्टेज पे. कॉलेज में आप तो मैं जस्ट से कि अच्छा एक गाने का मैं
एंकरिंग करूंगी. सो छोटे छोटे स्टेप्स में, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी टूल्स एज अ लाइफ कोच व्हिच आई यूज, जो धीरे धीरे, इट्स नॉट अ वन डे जर्नी, बट 3, 4, 5, 6 महीने की जर्नी में आई सी द चेंजेस हैपनिंग. जैसे आपने पुश किया, धक्का तो देना पड़ता है, बिना धक्का दिए तैरना नहीं आता. आप में भी चेंज कभी आया था, या आप ऐसी बचपन से ऐसी हैं? मेरे में चेंज आया था. कब ऐसा लगा? जबरदस्त चेंज. मैं बहुत, क्योंकि मैं बोनी हूँ, टिंग हूँ, सुन सुन के इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी. जो आपने तो मेरी बताया. एक मैम थी, उन्होंने मैं जब बहुत ही लो फेस में गुजर रही थी, तो शी केम होम, और मैम ने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ. क्या बात. शी टुक आउट 100 रुपी नोट फ्रॉम अ पर्स. वो मेरे को 100 रुपी दिखा के बोला, बेटा ये कितना है? मैंने कहा मैम 100 रुपी. चेंज कितनी मिलेगी? 100. क्रश किया नोट को. ये क्या है? 100 का नोट. चेंज कितनी मिलेगी? 100. गंदा किया, बेटा ये क्या है? 100 का नोट. चेंज कितनी मिलेगी? 100. मैम ने कहा, बेटा जिस तरीके से 100 के नोट को मैंने क्रश किया, गंदा किया, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना. ऐसे ही सोसाइटी क्या तुम्हें बात. तोड़ेगी, फाड़ेगी, गंदा बोलेगी, लेकिन क्या किसी के बोलने से तुम्हारी वैल्यू चेंज हो सकती है? Absolutely नहीं. not. एंड हर एग्जैक्ट वर्ड्स वर, डू नॉट मेक एनीबडी एल्सेस ओपिनियन योर ओन रियलिटी. क्या बात. यू आर योर ओन रियलिटी. उन्होंने कहा, सामने तुम शीशे के खड़ी होते हो, सबसे पहले तुम ही खुद को बोलती हो, काश मैं लंबी होती, काश मैं गोरी होती, काश मैं पतली होती. सबसे पहले सुन कौन रहा है? कोई बात नहीं. You are listening. You are तो listening. खुद को जिस दिन सेल्फ टॉक, खुद को जिस दिन अच्छा बोलना शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस खुद आना शुरू क्या होगा. और ऐसा फिर कॉन्फिडेंस आया कि आई क्रॉस्ड इंडियन आर्मी एंड आई वेंट थ्रू ऑल दैट. और आज तक आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम, क्या वेयरएवर बात. शी इज, मे शी रेस्ट इन पीस. बट इट वाज, कई बार किसी की कही गई एक छोटी सी बात भी आपकी जिंदगी बदल सकती बिल्कुल सही बात है. नहीं ये मैं तो ये पहले कहा, ट्रू पावर हाउस ऑफ एम्पावरमेंट, एक्सीलेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इनसे सीखो. कभी भी आपको, मतलब क्या कहते हैं कि आप हताश हो, परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, गुरुकुल के कॉल पास. रीता गंगवानी. गुरुकुल इट के शुड पास बी हो, yes. गुरु के पास. एंड कैनबरा के बच्चे, हाँ. आपके, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे, जिसको भी मेरी जरूरत हो, मैं वही पूछने वाला हूँ Instagram पे आ जाइए. कि आर यू ढूंढ लीजिए. गोइंग टू ओपन समथिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न, कहीं अपना एक ब्रांच ऑफिस, या Maybe, बिकॉज maybe. आपकी बेटी यहीं रहती है, यू डू ट्रैवल लॉट. I do travel a lot, yes. तो Maybe one fine हम day जैसे- when I migrate here, you never know, future plans, but I travel here a lot. I can always take up training, but I have... You have a workshop. Why don't you do a workshop when you come over here? हाँ. ऐसे जो एस्पायरिंग है, ये लोग तो अभी काफी आप अरेंज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, आप arrange करवाइए. बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो गई हैं. बाकी हम जैसे लोग जो प्रोफेशनली कैनबरा में मैं ऐसे तो काम नहीं कर पाऊंगी. हाँ, but but yes, we somebody can invites arrange. me as a... नहीं, ये है, काफी सारी हैं हमारी तो 6 ब्यूटी क्वींस हैं कैनबरा में, I will और भी हैं, मतलब Yes. सिडनी में, मेलबर्न में हैं. I have students in Melbourne, I have in Sydney, I have at Gold Coast, अच्छा. I have at Byron Bay, अच्छा. and I have students here. So मैं हूँ आपके ऑस्ट्रेलिया में, जो मुझे ढूंढना चाहता है ढूंढ लेता है. बट अगर आप मुझे ढूंढना चाहें, या मेरे बारे में और जानना चाहें, हाँ प्लीज. या मेरे से जुड़ना चाहें ऑनलाइन क्लासेस के लिए, Okay. या आप ऑफलाइन भी अगर आना चाहें, या हाइब्रिड मोड में करना चाहें, तो यू कैन अप्रोच मी ऑन इंस्टाग्राम एनी टाइम. अच्छा. रीटा गंगवानी _official is my Very Instagram. nice. And even if you don't find me there, you just Google my name and you'll get to Instagram. And वो बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, वो मेरे YouTube का जो चैनल है, it's called Free Pageant Tutorials. अच्छा. सब कुछ वहां से सीख सकते हैं. क्या बात. And they can, बहुत से बच्चे वहीं से जीते हैं. अच्छा. So they don't need me. आप वहां से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं. क्या बात है. It's free of cost. थैंक यू रीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. Thank you. हमारे अंदर भी जोश जुनून आ गया. क्यों अब ऐसा लग रहा है आप तो हाँ, दुनिया तो जीत लेंगे. बच्चे पैजेंट में जाना चाहते हैं और डर रहे हैं, तो मेरे जो पार्टिंग वर्ड्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि वक्त की बात है. हाँ, वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता, हाँ. वरना वक्त के बदलने में वक्त ही कितना लगता है. एंड वक्त बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिंदगी बार नहीं मिलती वक्त बदलने ने. क्या बात है. क्या आपने हमारा भी वक्त बदल दिया, हमारी जिंदगी भी बदल दी. Thank you. और आई थिंक अब तो आप लोगों को इतना मोटिवेशन मिलेगा. अब तो स्काई इज द लिमिट. अब तो कोई भी स्टेज हो, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, रॉक कर देंगे, आग लगा देंगे. कैनबरा में आग लगाना बहुत ही मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि बुश फायर
लेकिन स्टूडियो में आग लग गई है. एवरीबडी इज ऑन फायर बिकॉज रीता जी इज हियर. थैंक यू रीता जी फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा. दिस इज वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आई हैव एवर डन. आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है. मुझे भी जोश और जुनून आ गया कि मैं भी डॉक्टर तरुण जैन के साथ, हाइट कम है, थोड़े से मोटे हैं, लेकिन जाऊंगा जरूर. ये अपना पैशन जो अपना टैलेंट है बोलने का उनको जो डॉक्टर टीजे हैं हमारे साथ, तो कहने का अपना मतलब टैलेंट अपने अंदर मत छिपाइए. जिसके पास भी है, जो भी आपके अंदर है, कीजिए. आप लिख सकते हैं, आप लिखिए. आप गा सकते हैं, आप गाइए. आप नाच सकते हैं, आप नाचिए, पर करिए. चुपके मत. मेरे साथ भी वही था. मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट था. अभी लोग बोलते हैं अरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी आईआईटी का प्रोडक्ट हूँ. अंधी दौड़ में पला हूँ. माँ बाप ने ठोक पीट करके डॉक्टर इंजीनियर बनो. इंजीनियर तो बन गए, लेकिन अंदर जो पैशन छुपा हुआ था ना, कहीं दब के रह गया. अब ऑस्ट्रेलिया, थैंक्स टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे निकला. तो एंड दिस इज हाउ. एक क्वेश्चन चलते चलते, आपका टैलेंट राउंड में क्या था? मैंने एक डांस किया था. इन्होंने डांस किया. ओके, आपने गाना गाया था, है ना? तो चलते चलते एक गाना मिलजुल के हो जाए, सबके डांस साथ हो जाए. सब ये डांस कर लेंगे और हम मिलजुल के गा लेंगे. तो गाना हमारा है हाँ. कैसी पहेली जिंदगानी. ओए ओए. चलो. हाँ, कौन डांस करेगा? हमारे टैलेंट राउंड वाली मिस इंडिया हमारी डांस करेगी. सब करेंगे. अच्छा चलो. इतना प्यारा गाना है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ठीक है. हम रिकॉर्ड हो रहे हैं. हाँ नहीं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है. हाँ बताइए. अच्छा चलो फिर हम गाना शुरू करते हैं. 1 2 3. नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी. हाँ, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. हाँ, रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी. क्या बात है. वो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. ला 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 ला. Zoo 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 zoo. जी ले इसे, इसमें नशा, उसने जिया, वो गम से हंसा. पल में रुलाई ये कहानी. क्या बात है. वो कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. क्या बात है. वाह वाह. हो जाए. तालियां. 3 cheers to डॉक्टर रीता गंगवानी जी, एंड साथ में हमारी ऑल द ब्यूटी क्वींस दीप्ति, नमिता एंड मनीना. चलिए दोस्तों, आप लोगों से विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच. लगे रहिए, सुनते रहिए ब्यूटी का तड़का लगा के.